तो मुझे बताओ कि क्या आप लोगों ने मार्वल की सारी मूवीज देख रखी हैं या फिर नहीं। तो अगर आप लोगों ने सारी की सारी मूवीज या वेब सीरीज अभी तक नहीं देखी हैं तो भाई लोग ये देखो, ये वाली जो वीडियो है ये आपके लिए ही होने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को करेक्ट ऑर्डर बताने वाला हूँ कि आखिर किस ऑर्डर में आप लोगों को मार्वल देखना स्टार्ट करना चाहिए, एंड सारी की सारी वेब सीरीज और जो मार्वल मूवीज है ना उनमें से कौन सी इंपॉर्टेंट है और कौन सी मजे के लिए देखनी है वो मैं सब कुछ आज आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर दे अपनी वीडियो को। सबसे पहले स्टार्ट करते थे अपनी पहली मूवी से जिसका की नाम है दी स्पाइडरमैन। तो देखो भाई, जो पहली है स्पाइडरमैन जो कि टोबी मैगवायर वाली स्पाइडरमैन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, वो आप लोग को देखनी है। उसके बाद देखनी है स्पाइडरमैन 2 एंड उसके बाद देखनी है स्पाइडरमैन 3 एंड इसी के साथ साथ आप लोग को देखनी है दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 एंड दी अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 जो कि एंड्रयू गारफील्ड की है। तो इन दोनों को देख के आपका स्पाइडरमैन का कोटा यहीं पे खत्म हो जाता है। स्पाइडरमैन बहुत ही बाद में आने वाला है, तो यहाँ पे अपना सोनी का काम खत्म हो जाता है। हालांकि मेरी फेवरेट मूवी की बात करूँ तो भाई वो स्पाइडरमैन 3, भाई मजा आ गया था इन सब में से। तो जो आगे मूवीज आने वाली है उनका नाम है नंबर 1 पे है दी आयरन मैन जो कि आई थी 2008 के अंदर। तो आप लोग को देखनी है यहाँ पे दी आयरन मैन। उसके बाद आप लोगों को देखनी है दी इनक्रेडिबल हल्क अगर आपका मन हो तो, क्योंकि ये मूवी सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए अगर आपको देखनी है तो दी इनक्रेडिबल हल्क उतनी जरूरी नहीं है और आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। आगे चलें तो हम आने वाली है आयरन मैन 2 जिसको आपको देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसमें से कुछ ही मूवीज हैं जो ऑप्शनल है, नहीं तो बाकी की सारी आपको देखनी ही है। पहली हो गई अपनी स्पाइडरमैन, दूसरी हो गई है अमेजिंग स्पाइडरमैन के जितने भी पार्ट्स मैंने बताए। उसके बाद हो गई आयरन मैन 1 एंड 2 एंड उसके बाद आपको आयरन मैन 3 नहीं देखनी, बल्कि आयरन मैन 3 से पहले आप लोगों को देखनी है थॉर। तो थॉर देखने के बाद फिर आप देखोगे कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट अवेंजर। तो कैप्टन अमेरिका दी फर्स्ट अवेंजर देखने के बाद आप लोगों को थॉर और कैप्टन अमेरिका और आयरन मैन इन तीनों की स्टोरी ऑलरेडी पता चल गई होगी एंड इसलिए तब आएंगे हमारे ये अवेंजर्स। और आप लोग इनक्रेडिबल हल्क देख लेते हो तो यहाँ पे आपको हल्क देखने को मिल जाएगा दोबारा से, लेकिन नहीं देखा है तो आप लोगों को यहाँ पे हल्क पहली बार देखने को मिलेगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पे दी अवेंजर्स की तो ये मूवी बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है एंड यहीं पे हमको थैनोस का सबसे पहला ग्लिम्स भी दिखाया जाता है। अब चलते हैं आगे, तो आगे आने वाली है अपनी आयरन मैन 3। तो आयरन मैन 3 आपको यहाँ पर देखनी है एंड उसके बाद आती है थॉर की सेकंड मूवी जिसका की नाम है थॉर द डार्क वर्ल्ड एंड थॉर द डार्क वर्ल्ड के बाद आपको देखनी है कैप्टन अमेरिका की एक और मूवी जो की है कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर, जिसके अंदर आप लोग को बकी भी देखने को मिलेगा जो कि मेरा फेवरेट है। एंड अगर हम बात करें इसके आगे की तो आगे आती है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी जो कि आप देख सकते हो। अगर हम नहीं भी देखोगे ना गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी तब भी आपको आगे की मूवी आराम से समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी आप देख सकते हो एंड उसके बाद आती है अपनी बहुत ही तगड़ी मूवी जिसका की नाम है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। भाई इसको बिल्कुल भी मिस मत करना, ठीक है ना। एंड इसके बाद आती है अपनी दी एंटमैन एंड एंटमैन के बाद आती है कैप्टन अमेरिका की तीसरी मूवी जो कि अपनी सिविल वॉर। तो ये सिर्फ कैप्टन अमेरिका की मूवी नहीं है बल्कि इसमें सारे के सारे एवेंजर्स हैं एंड कुछ एडिशनल एवेंजर्स भी आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल आपको ब्लैक पैंथर भी इसी में देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें इसके आगे की तो यहाँ पे आपका इंट्रोडक्शन होता है डॉक्टर स्ट्रेंज से। तो यहाँ पे आने वाली है अपनी डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी एंड उसके बाद आने वाली है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी की वॉल्यूम 2 यानी कि उसका पार्ट 2 या एंड उसके बाद दोबारा से आ जाती है अपनी स्पाइडरमैन की मूवी। तो ये ना ही एंड्रू की मूवी है ना ही अपने टोबी की स्पाइडरमैन वाली मूवी है, ये है अपने टॉम हॉलैंड वाली स्पाइडरमैन की अपनी पहली मूवी। तो यहाँ पे आने वाली है स्पाइडरमैन होमकमिंग, ये भी बहुत ही ज्यादा एपिक थी। एंड उसके बाद यहाँ पे आती है थॉर की तीसरी मूवी जो की है थॉर रैग्नारॉक एंड थॉर रैग्नारॉक के बाद आती है अपनी ब्लैक पैंथर जिसके अंदर हमें ब्लैक पैंथर और नैनोटेक का भी हमें इस्तेमाल देखने को मिलता है जो कि आगे आप लोग पता चली जाएगा आखिर है क्या। एंड उसके बाद आने वाली अपनी सबसे बढ़िया फिल्म अभी तक की अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर एंड उसके बाद आप लोगों को सभी को पता है कि एंड गेम नहीं आने वाली बल्कि आने वाली है एंटमैन एंड द वास्प। तो अब आप लोग ये सोचे होंगे कि यहाँ पे एंटमैन एंड द वास्प कहाँ से आ गई, यहाँ पे तो एंड गेम आनी चाहिए थी ना। तो नहीं भाई, अगर एंटमैन नहीं होती तो आप लोग को यहाँ पे एंड गेम शायद से देखने को ही नहीं मिलती, क्योंकि वो ही इन दोनों मूवीज के बीच की चेन है। वो आप लोग को आगे पता चल ही जाएगा कि ऐसा क्यों है जब आप लोग देखोगे। तो आप लोग को एंटमैन एंड द वास्प के बाद देखनी है आप लोगों को कैप्टन मार्वल। तो जब आप लोग कैप्टन मार्वल देख लोगे तब आपको अवेंजर्स एंड गेम देखनी है, जो कि अवेंजर्स एंड गेम के अंदर हमें कैप्टन मार्वल भी देखने को मिलती है, इसलिए आप लोगों को पहले कैप्टन मार्वल देखना जरूरी है। एंड उसके बाद आ जाते हैं अपन स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम पे, क्योंकि अवेंजर्स एंड गेम के बाद एंड सारे फैंस को ये लग रहा था कि आखिर अब क्या होगा, तब आती है अपनी स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम। एंड उसके बाद आती है अपनी ब्लैक विडो, जिसको आप देख सकते हो वो भी एक मतलब
हाँ ठीक है, जरूरी मूवी है, ऑप्शनल मैं नहीं बोलूंगा, आप लोग देख लेना ब्लैक विडो को। तो वैसे तो ब्लैक विडो नहीं, सॉरी स्पॉइलर हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, तो जब आप लोग ब्लैक विडो देख लोगे तो फिर ब्लैक विडो देखने के बाद आप लोग को देखनी है शैंग-ची द लेजेंड ऑफ टेन रिंग्स। भाई ये मूवी बहुत ही ज्यादा एपिक है भाई, मुझे तो बहुत ही ज्यादा मजा आया था इसका क्लाइमेक्स सीन के साथ साथ इसमें एक ट्रेन या बस वाला सीन है वो भी बहुत ही ज्यादा एपिक है, उसको भी जरूर से देखना। एंड इसके बाद आती है अपनी इटर्नल्स। ये जो इटर्नल्स है वो एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि आपको इसी मूवी के अंदर देखने को मिलने वाला है। एंड ऑलमोस्ट आप लोग एंड पे पहुंच गए हो, इसलिए अपनी कुर्सी की पेटी बांध लो। इसलिए चलो जल्दी से अपनी अगली मूवी का नाम ले देते हैं जो कि अपना स्पाइडरमैन नो वे होम। भाई इस मूवी के अंदर, अब मैंने इसलिए बोला था कि आप लोगों को जो स्पाइडरमैन की सोनी वाली जो मूवीज है ना, यानी कि टोबी मैगवायर और एंड्रू वाली स्पाइडरमैन मूवीज, वो भी देखनी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी ना, तब आप लोग स्पाइडरमैन नो वे होम को समझ ही नहीं पाओगे। एंड मैंने यहाँ पे वेनम का नाम अभी तक इसलिए नहीं लिया क्योंकि यहाँ पे अपन को वेनम देखने को मिला ही नहीं था अभी तक। अब अगर हम बात करें स्पाइडरमैन नो वे होम की, तो स्पाइडरमैन नो वे होम के अंदर हमें यहाँ पे वेनम भी देखने को मिला है। तो अब इसके बाद आप वेनम को देख सकते हैं, क्योंकि वेनम के अभी तक 3 पार्ट आए हैं, तो अब तीनों पार्ट को आप आराम से देख सकते हैं। एंड जब आप वेनम भी कंप्लीट कर देंगे तो अब उसके बाद आप इजीली देख सकते हैं अपनी डेडपूल। तो देखो वाले मैं क्या ही बताऊं मैं डेडपूल के बारे में। डेडपूल एक ऐसी मूवी है जिसको देखने के बाद पहली बार तो लगता नहीं है कि ये मार्वल की है, क्योंकि वो इतनी ज्यादा फनी है ना जितनी मार्वल की और कोई मूवी नहीं हो सकती, ठीक है ना। तो यहाँ पे आती है अपनी डेडपूल 1 एंड 2। तो जो डेडपूल 2 है ना, उसको हिंदी में नहीं देखो तो अच्छा है, क्योंकि उसकी डबिंग अब मैं नहीं बोलूंगा, छोड़ दो भाई, मैं तो टूट गया। अब अगर बात करें तो उसकी डबिंग के बारे में क्या बात करेंगे। देखो मेरा दिमाग कहाँ हो गया, मैं बात भी डबिंग की करने लगा हूँ। देखो अगर हम बात करें डेडपूल 1 एंड 2 की तो वो आप लोग देख सकते हो। एंड अगर हम बात करें डेडपूल 3 की तो वो डेडपूल 3 नहीं बल्कि वो डेडपूल एंड वुल्वरीन के नाम से आई है, जिसको कि आप डेडपूल 1 एंड 2 के बाद देख सकते हो। लेकिन मैं एक सलाह दूंगा कि ये जो तीनों मूवी है ना, इनको टीवी या फिर कहीं ऐसे मत देखना कि मतलब यहाँ पे पूरा परिवार देख सके, क्योंकि इसकी जो डायलॉग्स है उनमें थोड़ी बातें समझ जाओ कैसी हो सकती हैं। तो इन तीनों मूवीज को अकेले ही देखना, ठीक है ना। तो अब चलते हैं अपन आगे की मूवीज की तरफ, जो कि है अपनी डॉक्टर स्ट्रेंज की अगली मूवी, जिसका की नाम है द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस। यानी कि वैसे वो डॉक्टर स्ट्रेंज की तो कम बल्कि स्कारलेट विच यानी कि अपनी वांडा की ज्यादा मूवी है। एंड जो आपकी आखिरी मूवी है उसका नाम है कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। तो यहाँ पे आपकी सारी की सारी मूवीज खत्म हो जाती हैं एंड अब आप लोग आराम से चैन ले सकते हो। तो मैंने सारी मूवीज के साथ साथ उनके जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है उनको भी वहाँ पे मेंशन कर दिया है, तो आप वहाँ पर जाके इन सारी की सारी मूवीज को देख सकते हो। इसका एक पार्ट 2 भी आ रहा है जल्दी से जल्दी, जिसके अंदर मैं आप लोगों को सारी की सारी वेब सीरीज भी बताने वाला हूँ, क्योंकि वेब सीरीज भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है इसकी स्टोरी लाइन को देखकर। और अगर आप लोग को इनमें से कुछ मूवीज देखनी है तो उससे पहले उनकी वेब सीरीज भी देखनी पड़ेगी, जो कि आप लोग को सेकंड पार्ट में देखने को मिल ही जाएगी। और अगर आप लोग कमेंट करते हो तो वो सेकंड पार्ट बहुत ही ज्यादा जल्दी आने वाला है। तो मिलते हैं आपसे उस सेकंड पार्ट में या फिर इस वीडियो में, जो फिर आप अभी क्लिक करके देखने वाले हो हमारे लेफ्ट साइड में, जिसमें आपको पता लगने वाला है कि अगर क्या होता कि बेन 10 अपने मार्वल यूनिवर्स के अंदर होता। तो जल्दी से यहाँ पे क्लिक करो, मैं मिलता हूँ आपसे उसी वीडियो में।